जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्रिय भक्तों। आज इस पावन घड़ी में, इस दिव्य समय में, जब आप सभी इस अमृत वाणी को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। ये केवल शब्दों की यात्रा नहीं है, ये आत्मा से आत्मा के जुड़ने की यात्रा है। ये वो मार्ग है जहां मनुष्य अपने भीतर झांकता है और सत्य से साक्षात्कार करता है। इस पावन यात्रा को आरंभ करने से पहले आइए हम सभी अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के चरणों में नमन करें। हे करुणा निधान प्रभु श्री कृष्ण, आप जो इस सृष्टि के आधार हैं, जो कण कण में विराजमान हैं, जो हमारे देखे और अनदेखे हर रास्ते के साक्षी हैं। हे प्रभु, आज जो भी भक्त इस अमृत वाणी का श्रवण कर रहा है, चाहे वो सुख में हो या दुख में, आशा में हो या निराशा में, उसके जीवन के सभी अंधकार दूर कर देना। उसके मन में जो भय है उसे हर लेना। उसके हृदय में जो पीड़ा है उसे शांत कर देना। और अपनी कृपा की ऐसी वर्षा करना कि उसके जीवन में फिर कभी अंधेरा दिख ना पाए। प्रभु, जिनके अपने उनसे रूठ गए हों, उन्हें सहारा देना। जो अकेलेपन से जूझ रहे हों, उन्हें अपना सानिध्य देना। जो सत्य के मार्ग पर चलकर भी अपमान सह रहे हों, उन्हें धैर्य देना। और जो टूट चुके हों, उन्हें फिर से खड़ा होने की शक्ति देना। प्रिय भक्तों, इस दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपके हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा की एक छोटी सी लौ जल रही है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपकी उपस्थिति, आपकी आस्था और आपकी आत्मा की पुकार है। आपकी यही पुकार इस कथा को सिद्ध बनाएगी। और यदि कृष्णा हिंदी के इस पावन आंगन में आज आपकी पहली हाजिरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि जब जब कान्हा का कोई संदेश उतरे, वो सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। अब आइए कथा के मूल संदेश की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि सत्य पर चलना आसान नहीं होता। सत्य का मार्ग कांटों से भरा होता है, जहां हर कदम पर अपमान, तिरस्कार और अकेलापन आपका इंतजार करता है। जो सच बोलता है वो अक्सर अकेला रह जाता है। जो ईमानदारी से जीता है वो अक्सर ठगा जाता है। और जो सही होता है वही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। लेकिन याद रखना हे अर्जुन, अंत में विजय केवल सत्य की ही होती है। सत्य कभी शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप अपना काम करता है। सत्य उस सूर्य की तरह है, जिसे बादलों से कुछ समय के लिए ढका जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी को सदा के लिए रोका नहीं जा सकता। आप अपने जीवन की ओर देखिए। जब जब किसी ने आपको धोखे से गिराने की कोशिश की, जब जब किसी ने आपके साथ छल किया, और आप फिर भी सच्चाई पर अडिग रहे, तो क्या हुआ? समय ने स्वयं उन लोगों के चेहरे से नकाब उतार दिया। जो आज हंस रहे थे, वे कल मौन हो गए। और जो आपको नीचा दिखा रहे थे, वे स्वयं अपनी ही नजरों में गिर गए। सत्य देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो पूरे प्रकाश के साथ आता है। वो न केवल झूठ को नष्ट करता है, बल्कि सत्य पर चलने वाले के चरित्र को भी उजागर कर देता है। इसलिए यदि आज आप अकेले हैं, यदि आज आप अपमानित हैं, यदि आज आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो घबराइए मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं,
जो आज सत्य के कारण अकेला खड़ा है, वही कल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। यही प्रकृति का अटल नियम है और यही इस कथा की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे कभी न कभी अपमान का सामना न करना पड़ा हो। जो आगे बढ़ता है वही आलोचना सहता है, जो अलग सोचता है वही निशाना बनता है, और जो सही रास्ते पर चलता है वही सबसे अधिक परीक्षा से गुजरता है। जब कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करे, जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़े, या जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो उस क्षण तुम्हारे भीतर क्रोध का उठना स्वाभाविक है। मन प्रतिशोध चाहता है, अहंकार कहता है जवाब दो, उसी भाषा में दो। लेकिन हे अर्जुन, यही वो क्षण है जहां तुम्हारे चरित्र की परीक्षा होती है। ये पल तय करता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या फिर भीड़ से अलग पहचान बनाओगे। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वो अपना ही नुकसान करता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वो जलती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो न तुरंत प्रतिक्रिया दो और न ही अपने संस्कारों को त्यागो। अपने मन को शांत रखो, कुछ क्षण ठहरो और समय को अपना उत्तर देने दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। उसके पास न भावनाएं होती हैं न पक्षपात। वो हर कर्म का हिसाब रखता है। तुम हवा की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी कश्ती का पाल संभाल सकते हो। तुम लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को अवश्य नियंत्रित कर सकते हो। अक्सर लोग बिना कारण तुमसे नफरत करते हैं। वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं, वे तुम्हारी शांति से परेशान होते हैं, और वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग पत्थर फेंकते हैं ताकि तुम्हें भी कीचड़ में खींच सकें। लेकिन सोचो, यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर पत्थर मारे और छींटे तुम पर आ जाएं, तो क्या तुम भी कीचड़ में उतर जाओगे? नहीं, क्योंकि तब तुम और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार के अनुसार अपना चरित्र मत बदलो। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये वो धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को निगलने लगे तो समझ लेना कि वो स्वयं भीतर से खाली है, क्योंकि नींबू निचोड़ने पर खटास ही निकलती है, और कड़वाहट से भरा व्यक्ति मिठास बांट ही नहीं सकता। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसका उत्तर शब्दों से नहीं, अपने आचरण से दो। अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हारी चुप्पी उसके शोर से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। इतिहास गवाह है, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपमान और कष्ट सहकर भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। महात्मा बुद्ध ने अपमान के बदले करुणा दी। ईसा मसीह ने कष्ट के बदले प्रेम दिया, क्योंकि वे जानते थे दूसरों का पाप उनकी पवित्रता को मैला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये संसार सदा तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलेगा। यहां कदम कदम पर तुम्हें नीचा दिखाने वाले मिलेंगे। लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं कि लोग क्या करते हैं, पर ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। जो व्यक्ति संयम रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। यदि कोई जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करे तो उसे अपनी मंजिल मत समझ लेना। वो केवल एक पत्थर है, रास्ता नहीं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस पत्थर से टकराकर गिरते हो या उस पर पैर रखकर और ऊंचे उठ जाते हो। याद रखो, जो अपमान तुम्हें तोड़ सकता था वही तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो आलोचना तुम्हें रोक सकती थी वही तुम्हें निखारने आई है। समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तुम्हें अपना उत्तर समय पर छोड़ देना है, क्योंकि अंत में सत्य शांत रहता है, संयम विजयी होता है और समय न्याय अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट के रास्ते सफलता पाना चाहते हैं। वे मेहनत से नहीं, संघर्ष से नहीं और धैर्य से नहीं, बल्कि झूठ, छल
और धोखे से ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हे अर्जुन, ये ऊंचाई वास्तव में ऊंचाई नहीं होती, ये रेत का ढेर होती है, जो दूर से पहाड़ जैसा दिखता है लेकिन पहली ही हवा में बिखर जाता है। जो लोग झूठ और फरेब से आगे बढ़ते हैं, वे आज भले ही चमकते दिखें, लेकिन उनका तेज नकली होता है। उनकी सफलता की जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए उनका पतन निश्चित होता है। सत्य की तुलना में झूठ बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन सत्य कभी रुकता नहीं, और अंत में वही जीतता है जो बिना रुके, बिना डगमगाए चलता रहता है। जो व्यक्ति सत्य की भूमि पर खड़ा होता है, वो तूफान से नहीं डरता, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली होती हैं। वो आंधी में भी बरगद की तरह अडिग रहता है, जबकि झूठ का पेड़ पहली ही हवा में उखड़ जाता है। अब उन लोगों की बात करो जिन्होंने दूसरों को धोखा देकर धन, पद या शोहरत पाई है। बाहर से देखने पर वे सफल लगते हैं, लेकिन भीतर से वे सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। उन्हें चैन की नींद नहीं आती। हर रात उन्हें ये भय सताता है, कहीं मेरा सच सबके सामने ना आ जाए, कहीं मेरा मुखौटा ना उतर जाए। ये डर उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे हंसते हैं, लेकिन उनकी हंसी में सुकून नहीं होता। वे बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई की ताकत नहीं होती। इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है, उसके पास भले ही कम साधन हो, लेकिन उसके पास आत्मशांति होती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि स्थिरता होती है। उसकी आत्मा लोहे की तरह मजबूत होती है, क्योंकि उसे पता होता है, मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैंने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। ऐसे व्यक्ति को किसी की बद्दुआ नहीं लगती, क्योंकि उसने किसी का दिल नहीं दुखाया होता। उसका आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा कवच बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य के साथ चलने वाले को भले ही देर से सफलता मिले, लेकिन जब मिलती है तो इतनी ऊंचाई पर मिलती है जहां झूठे लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। झूठ से मिली सफलता की उम्र बहुत छोटी होती है। वो ओस की बूंद की तरह होती है, जो सूरज निकलते ही गायब हो जाती है। लेकिन सत्य की सफलता सूरज की तरह होती है, जो रोज उगती है और पूरी दुनिया को प्रकाश देती है। इसलिए यदि आज तुम देख रहे हो कि कोई तुम्हारे सामने झूठ के सहारे आगे बढ़ रहा है, तो विचलित मत होना, अपने रास्ते से मत हटना, अपने सिद्धांत मत छोड़ना, क्योंकि समय सब देख रहा है और समय के पास हर सवाल का जवाब है। याद रखो, जो व्यक्ति आज सत्य के कारण अकेला खड़ा है, वही कल इतिहास रचता है, और जो आज झूठ के सहारे भीड़ के साथ है, वो कल गुमनामी में खो जाता है। ये संसार बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से वैसा नहीं होता, और जो बाहर से शोर मचाकर आगे बढ़ते हैं, वे भीतर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। सत्य शांत होता है, लेकिन उसकी शक्ति असीम होती है। लोग तुम्हें धोखा देते हैं, और ये जीवन का एक कड़वा लेकिन सच्चा अनुभव है। पर याद रखो, जो लोग तुम्हें छलते हैं, वे केवल तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं, तुम्हारी तकदीर नहीं लिख सकते। तकदीर उस कलम से लिखी जाती है जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे धैर्य से चलती है, किसी और की नीयत से नहीं। दूसरों के अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं। उनका अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को कभी निगल नहीं सकता, क्योंकि सच्ची रोशनी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है, आत्मविश्वास, सच्चाई और विश्वास से। इस संसार में सबसे कीमती वस्तु है खुशी, और उसकी चाबी किसी और के हाथ में देना सबसे बड़ी भूल है। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखो। लोग आएंगे, जाएंगे, बातें बनाएंगे, तोड़ेंगे, पर अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे नियंत्रण में है, तो कोई भी तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं सकता। मुस्कान को कमजोरी मत समझो। मुस्कान वो हथियार है जो बिना वार किए जीत दिला देता है। जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब मुस्कान के साथ खड़े रहना सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। अपने संस्कारों की रक्षा करो। कठिन समय में भी अपने मूल्यों को मत छोड़ो, क्योंकि हालात अस्थायी होते हैं, पर संस्कार जीवन भर साथ निभाते हैं। सत्य के साथ अडिग रहो, भले ही रास्ता लंबा लगे, भले ही अकेलापन महसूस हो, क्योंकि अंत में झूठ चाहे जितना शोर मचाए, वो टिक नहीं पाता। धोखा चाहे जितना चालाक हो, वो एक दिन टूट जाता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। वो चुपचाप, धैर्य के साथ अंत में सदा चमकता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सच्चा योद्धा वही नहीं होता जो शत्रु को परास्त कर दे, बल्कि सच्चा योद्धा वो होता है जो अपने भीतर उठते क्रोध,
अहंकार और प्रतिशोध को जीत ले। क्योंकि तलवार से लड़ा गया युद्ध सीमित होता है, लेकिन मन के भीतर लड़ा गया युद्ध जीवन भर चल सकता है। सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होता, न वो कुरुक्षेत्र में होता है, न किसी रणभूमि में। सबसे कठिन युद्ध तब होता है जब कोई हमें चोट पहुंचाए, अपमान करे, छल करे और हमारे भीतर बदला लेने की ज्वाला उठे। उसी क्षण यदि हम बदले की राह छोड़कर क्षमा का मार्ग चुन लें, तो वही क्षण हमारी सच्ची विजय बन जाता है। बदला लेने से मन को क्षणिक संतोष तो मिल सकता है, पर उससे शांति कभी प्राप्त नहीं होती। बदला हमें उसी दर्द से बांध देता है जिस दर्द ने हमें चोट पहुंचाई थी। हम सोचते हैं कि हमने सामने वाले को सजा दी, पर वास्तव में हम स्वयं को क्रोध, नफरत और अशांति की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वो अतीत का कैदी बन जाता है। उसका मन बार बार उसी पीड़ा में लौटता है। वही दृश्य, वही शब्द, वही अपमान उसे भीतर से जलाते रहते हैं। पर जो क्षमा कर देता है वो स्वयं को उस बोझ से मुक्त कर लेता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, ये डरपोक का काम नहीं, बल्कि अत्यंत साहसी आत्मा की पहचान है। कमजोर व्यक्ति तो क्रोध में बह जाता है, पर शक्तिशाली वही है जो क्रोध को देखे, समझे और फिर भी उसे छोड़ दे। क्षमा स्वयं को बचाने का निर्णय है। ये नफरत से आज़ादी का मार्ग है। ये उस पीड़ा को अपने जीवन का केंद्र न बनने देने का संकल्प है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम दूसरे को नहीं, अपने मन को शांति का उपहार देते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्योंकि जो क्षमा धारण करता है वही सच्चा वीर है। उसका तेज बाहुबल में नहीं, उसके हृदय की शुद्धता में होता है। जो क्षमा को अपनाता है वही जीवन में हल्का, शांत और मुक्त रहता है, और जो मुक्त है वही वास्तव में विजयी है।